और रास लीला के लिए तो कहा जाता है कि आज भी हमारे ठाकुर जी, आज भी हमारे कृष्ण कन्हैया, आज भी हमारे बांके बिहारी वृंदावन में रास रचाने के लिए जाते हैं। आज भी निधिवन का नाम सबने सुना है, निधिवन नाम की एक जगह है वृंदावन में, और कहते हैं कि आज तक निधिवन में किसी ने रात्रि विश्राम नहीं किया, और जिसने छिप छिपा के निधिवन में रात्रि विश्राम करने की कोशिश की है वो सब भूल गया, या तो उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, वो पागल हो गया। तो आज भी भगवान कहते हैं निधिवन में गोविंद रास रचाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक पंडित जी थे और पंडित जी कथा सुना रहे थे, और आप जैसे ही भक्त बैठ के कथा सुन रहे थे। उन्हीं भक्तों में एक भक्त था ग्वाल, वो भी कथा सुन रहा था। पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते कह रहे थे कि आज भी वृंदावन की गलियों में गोविंद रास रचाने जाते हैं, आज भी भगवान गौएं चराने जाते हैं। उस भक्त ने जब सुना कि भगवान आज भी रास रचाते हैं, ठीक है, उसको रास के विषय में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने कहा कि आज भी भगवान गैया चराने जाते हैं, तो उस ग्वाल को बड़ा कष्ट हो गया। वो कहता है, बताओ इस घोर कलयुग में हमारे ठाकुर को कितना कष्ट है, इस घोर कलयुग में हमारे गोविंद को गैया चराने जाना पड़ता है। तो वो ग्वाल पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन में पहुंचा, और वृंदावन में पहुंच करके वृंदावन के पंडित जी से, जो मंदिर के पंडित जी हैं, पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आपके मंदिर में ही क्या बिहारी जी गैया चराने जाते हैं? पंडित जी को लगा कोई पागल है। पंडित जी ने उसको भगाया, चलो भागो, पत्थर की मूर्ति गाय चराती है, चलो जाओ यहां से। बढ़ गया बेचारा, आगे पहुंचा एक मंदिर में। उस मंदिर में भी जब पूछा कि पंडित जी क्या आपके मंदिर में भगवान गाय चराने जाते हैं, फिर भगा दिया। फिर एक मंदिर में पहुंचा, उस मंदिर के पंडित जी कुछ सरल थे, कहा हाँ हाँ इसी मंदिर में भगवान गाय चराने जाते हैं। अब ग्वाल कहता है महाराज आज से भगवान गाय चराने नहीं जाएंगे। पंडित जी ने कहा भगवान नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ग्वाल कहता है आज से गाय चराने मैं जाऊंगा। पंडित जी ने सोचा कोई भगवान का भक्त है, कहा ठीक है आज से गाय चराने तुम जाओ, बिल्कुल तुम गाय चराओ आज से। वो रोज गाय चराने जाता, शाम को लौट आता। महीनों उसने ये काम किया। एक दिन की बात है, बीच में एकादशी पड़ी। अब जब एकादशी पड़ी तो एकादशी में मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि चल रहा था, तो उस ग्वाल को जंगल में अब तक कलेवा लेके कोई नहीं पहुंचा। कलेवा समझते हो क्या होता है? कलेवा क्या होता है? रोटी। कलेवा क्या होता है? रोटी, भोजन। अब तक उसके लिए कोई कलेवा लेके, कोई रोटी लेके, कोई भोजन लेके नहीं पहुंचा। ग्वाल को बहुत गुस्सा आया। वो कहता है अरे गोविंद जब तुम आते थे तो तुम्हें बहुत कष्ट होता था, अब मैं आने लगा हूं, तुम्हारा काम मैं करने लगा हूं, तो तुमको इतना भी नहीं लगता कि मेरे लिए टाइम से समय से कुछ कलेवा कुछ खाने पीने भेज दो, भूखा हूं मैं। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। इतने में भगवान स्वयं मंदिर की मूर्ति से निकले। अपनी पीतांबर में भगवान ने कुछ मंदिर का प्रसाद रखा, और रख करके भगवान जंगल पहुंचे। वो ग्वाल कहीं आगे जंगल में गैया चरा रहा था। भगवान ने एक पेड़ की डाल में वो कलेवा की जो पोटरी थी वो बांध दी।
कलेवा की पोटरी बांधी और बांध के आवाज लगाई कि ग्वाल भोजन कर लेना, और भगवान वापस आ गए। यहाँ ग्वाल ने पेड़ की डाल पे उस कलेवा की पोटरी को टंगा देखा, उसको उतारा, जल्दी जल्दी भूख लगी थी, भोजन पाया। फिर वो पीताम्बर साफ किया, साफ करके अपने जेब में संभाल के रखा, और वो ग्वाल फिर शाम को 6-7 बजे मंदिर लौटा। अब जब मंदिर लौटा तो बहुत गुस्से में पहुंचा मंदिर, और गुस्से में पहुंच करके मंदिर के पंडित जी से ग्वाल कहता है, का महंत जी मर गए, सबरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। महंत जी, क्या आपके सारे चेला चपाटे मर गए हैं? महंत जी ने कहा नहीं नहीं, सब जिंदा है। तो कहा जब सब जिंदा है, जब सब ठीक है, तो महंत जी आप मुझे ये बताइए कि आज आपने भगवान को भोजन लेके क्यों भेजा? इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं कि आप उनसे काम कराओ। पंडित जी ने कहा ये सचमुच पागल का पागल हो गए हो क्या? मंदिर की मूर्ति क्या कलेवा लेके जाएगी? ग्वाल कहता मुझे मालूम था मानोगे नहीं, ये देखो। उसने निकाला पीताम्बर, कहा ये देखो। किसका पीताम्बर है? पंडित जी बोले है तो भगवान का। तो कहा इसी पीताम्बर में मुझे भोजन लेके गए थे भगवान। पंडित जी ने भरोसा नहीं किया उसकी बात पे, कहा ठीक है चलो एक काम करो, कल से तुम गाय चराने नहीं जाओगे। ग्वाल ने कहा तो कौन जाएगा? फिर से भगवान को भेजोगे? कहा अरे महाराज भगवान को नहीं भेजेंगे, किसी और को भेजेंगे, तुम नहीं जाना, तुम्हारे लिए दूसरा काम। कहा मेरे लिए क्या काम? कहा तुम्हारे लिए काम ये है कि तुमको मंदिर की चौकीदारी करनी है। क्या करनी है? चौकीदारी। तुमको रात में मंदिर की चौकीदारी करनी है और देखना है कि मंदिर में कोई आ ना पाए, मंदिर की कोई चोरी ना कर पाए, और मंदिर से भगवान कहीं जाना पाए। अब वो ग्वाल 2 हाथ का डंडा लेके मंदिर के बाहर बैठ गया कि देखता हूं, और रात भर जाग के वो चौकीदारी करने लगा। जब आधी रात हुई, मतलब रात्रि के 12 बजे, तो 12 बजे मंदिर की मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकला, एक छोटा सा सुंदर सा स्वरूप निकला, और छम 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 की आवाज करते हुए आगे बढ़ा। ग्वाल ने देखा कौन है, पलट के देखा तो भगवान थे। इतना सुंदर स्वरूप। पहले तो चरणों में प्रणाम किया, फिर प्रणाम करके ग्वाल जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो ग्वाल ने भगवान के पैरों के पास अपना डंडा अड़ाया और डंडा लगा करके कहा खबरदार, कहां जा रहे हो? भगवान बोले मैं। ग्वाल ने कहा और यहाँ कौन है तुम्हारे और मेरे अलावा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं तो रास करने जा रहा हूँ। ग्वाल ने कहा ये रास क्या होता है? कहा मैं नृत्य करने जा रहा हूँ। ये नृत्य क्या होता है और सरल भाषा में बताओ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भगवान ने कहा पागल, मैं नाचने जा रहा हूँ। ग्वाल कहता अच्छा, आधी रात में नाचोगे? भगवान ने कहा कोई नई बात है क्या? रात में ही तो जाता हूँ मैं रास करने, आज भी जाऊंगा। ग्वाल ने कहा खबरदार, आगे बढ़ गए तो सोच लेना, आगे नहीं जा सकते तुम कन्हैया। अब कन्हैया कहे मैं जाऊंगा और ग्वाल डंडा लेके खड़ा, बढ़ के दिखाओ। अब भगवान भी डरे कि पागल भक्त है, हो सकता मार दे, हो सकता है हाथ बांध दे। भगवान ने कहा देख भैया जाने दे, रोज जाता हूँ, नियम है मेरा। ग्वाल कहता अच्छा ये बताओ कौन कौन आता है? भगवान उत्तर दे रहे हैं कि वहां पे गोपी आती हैं, ग्वाले आते हैं, देवी देवता आते हैं, सब आते हैं, बहुत भीड़ होती है। ग्वाल कहता है अब तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा क्यों? ग्वाल उत्तर दे रहा है रात अंधियारी खोर, खोर ना निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई तहां,
काहू से कन्हाई कछु झगड़ा करियाओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत ये विनीत या तो साथ में ले लीजिए मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जाना पाओगे। जैसे ही बताया कितने सारे लोग जाते हैं। ग्वाल ने कहा अब मैं और नहीं जाने दूंगा। भगवान बोले क्यों? ग्वाल ने कहा यदि किसी से लड़ झगड़ के आ गए तो, और मान लो सुबह होते ही वापस नहीं लौटे तो अपने पहरेदार को ही जेल भिजवा दोगे, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। और यदि जाना ही है तो तुम मुझे अपने साथ में लेके चलो। भगवान ने कहा चलो। अब भगवान ने ग्वाल का हाथ पकड़ा, दोनों चल दिए। थोड़ी दूर भगवान पहुंचे। थोड़ी दूर पहुंच के भगवान कहते मैं थक गया हूं। ग्वाल ने कहा तो मैं क्या करूं? कहा अरे मैं थक गया हूं, मुझे गोद में लो। भगवान ने कहा चुपचाप सीधे पैदल चलो। ग्वाल ने कहा, भगवान कहते हैं सोच लेना यदि गोद में नहीं उठाओगे तो ना मंदिर जाऊंगा ना नाचने जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा, यहीं पे, आगे नहीं बढ़ूंगा। ग्वाल ने कहा ये भी समस्या है। ग्वाल कहता जब रोज आते थे तब नहीं थकते थे, आज मैं आया तो थक गए। भगवान मन में सोच रहे हैं अरे ग्वाल तुमने मुझे लाल कहा है, लल्ला, और जब लल्ला कहा है तो लल्ला कहने का फर्ज भी निभाओ, अपने लल्ला को गोद में उठाओ, लेके चलो मुझे। ग्वाल ने गोद में उठाया, भगवान चल दिए। अब भगवान गए तो वहां एक जहां गुफा थी, उस गुफा में भगवान भीतर चले गए और ग्वाल की वहां पे भी भगवान ने ड्यूटी लगाई कि तुमको देखना है भीतर कोई आ ना पाए। गुफा के बाहर ग्वाल फिर खड़ा हो गया। भगवान भीतर जाके रास करने लगे। उस दिन भगवान शंकर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। भगवान शंकर थोड़ी देर से नंदी बंदी पे सवार होके जब पहुंचे और भीतर जाने लगे तो ग्वाल भगवान शंकर से कहता अरे भूत तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर बोले अरे महाराज मैं भूत नहीं हूं, मैं देवादिदेव हूं। कहा अरे तुम जो भी हो, तुम्हारा रूप देख के तो भूतों जैसा ही लग रहा है और तुमको देख के हमारा कन्हैया डर जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। भगवान ने कहा मैं रोज आता हूँ। ग्वाल ने कहा तो रुको मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। और ग्वाल गुफा में गया। जैसे ही ग्वाल गुफा में गया तो भगवान रास कर रहे थे, नाच रहे थे। नाचते नाचते भगवान की एक बड़ी मोतियों की माला गले से टूटी और टूट के उसके मोती बिखर गए। ग्वाल ने जल्दी जल्दी पूरे मोती इकट्ठे किए, संभाल के अपनी जेब में रखे और भगवान का हाथ पकड़ा और कहा चलो अब नहीं नाचना, बहुत नाच लिया। भगवान का हाथ पकड़ा, गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। बाहर खड़े थे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो मुस्कुरा गए। कृष्ण ने शिव को, शिव ने कृष्ण को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भगवान ने भी मन ही मन कहा कि प्रभु बुरे भक्त से पाला पड़ा है, ना कहीं आने देता है ना कहीं जाने देता है, पीछे पड़ा रहता है। भोलेनाथ ने कहा प्रभु भक्त के बंधन में तो आप बंधे रहते हैं, सो बंधे रहो। अब भगवान को वो ग्वाल ले गया मंदिर। अब मंदिर ले गया और उस समय सुबह के बज गए 4। ग्वाल को मंदिर में ग्वाल ने भगवान को मंदिर में ले जाके मंदिर में बिठाया और बाहर से लगाया ताला। चुपचाप बैठे रहो, निकलने की कोशिश मत करना, मारूंगा। 4 बजे सुबह उस मंदिर की, वृंदावन की उस मंदिर की होती थी महाआरती। क्या होती थी? महाआरती। अब 4 बजे तो पंडित जी आने लगे, पट खोलो पट खोलो। ग्वाल ने कहा तुम लोगों को शर्म वरम लगती है या नहीं? पंडित जी बोले अब क्या हुआ? कहा महाराज रात भर नाच रहा था, अब भी नाच गा के लौटा है, थोड़ी उसको सोने दो, विश्राम करने दो, तभी तो बेचारा दुबला होता जा रहा है। तभी तो मैं कहूँ इतना खाता है ये लल्ला, ये मोटा क्यों नहीं हो रहा? दिन भर तुम मेहनत कराते हो, दिन भर मंदिर में बैठता है, रात में नाचने चला जाता है, सोने नहीं दोगे तो वो खाक मोटा होगा।
मंदिर के पंडित जी ने कहा ये बिल्कुल पागल है। कहा तुम ना पागल हो। तब वो ग्वाल कहता मुझे मालूम था भरोसा नहीं करोगे, मैं प्रमाण लेके आया हूँ। कहा क्या? उस समय ग्वाल ने वो मोती की माला निकाली और बताया, जो ना हो तो साथ में तो हो तो का हाल, जो ना हो तो साथ में तो हो तो का हाल, और मोहन की मिलती कहाँ यह मौतन की माँ। ये रास करने गया था और अच्छी बात तो ये है कि मैं इसके साथ था। यदि मैं इसके साथ नहीं होता तो ये मोतियों की माला वहीं टूट के गिर जाती। ये ऐसे ही आता, सुबह जब माला नहीं दिखती आप लोग सोचते माला मैंने चुराई है, पर माला मैंने चुराई नहीं, माला वहां टूट के गिरी थी, मैंने उठा के अपने पास संभाल के रख ली थी। ये नाचने जाता है रोज रात में, 12 बजे जाता है, 4 बजे आता है। तब पंडित जी ने ग्वाल की बात मानी और उस दिन से वृंदावन के उस मंदिर की महाआरती जो सुबह 4 बजे होती थी, आज भी सुबह 10 बजे होती है, क्योंकि 4 बजे भगवान रास करके लौटते हैं, फिर 4 बजे से 8 बजे तक भगवान सोते हैं, 8 बजे भगवान सो करके उठते हैं, भोग प्रसादी पाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, बाल भोग पाते हैं, और उसके बाद 10 बजे उस मंदिर की महाआरती की जाती है। आज भी भगवान रास लीला करने जाते हैं निधि वन, और न जाने वृंदावन के किन किन बनों में आज भी गोविंद रास रचाते हैं। वृंदावन में भगवान भगवान के रूप में नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। जैसे व्यक्ति अपने घर में रहता ना, कभी भी उठ रहा है, कभी भी भोजन कर रहा है, वैसे ही भगवान वृंदावन में है। कोई नियम नहीं, जब भोग पाना पाएंगे, जब स्नान करना करेंगे, जब खेलना खेलेंगे। ऐसा श्री धाम वृंदावन, जहां आज भी भगवान रास रचाने के लिए जाते हैं।